नमस्कार। जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ ग्रहों के युवराज, व्यापार और वाणी के देवता और बुद्धि के देवता बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक 10 अक्टूबर 2024 को बुध देव अपनी वर्तमान उच्च राशि कन्या को छोड़कर अपने मित्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पहले कि मैं राशिफल शुरू करूं, बुध देव के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। बुध ग्रह एक नपुंसक ग्रह माने जाते हैं। अकेले अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और जब किसी ग्रह के साथ युति कर लेते हैं तो उस ग्रह के अनुसार फल देने लगते हैं। बुध देव वाणी के देवता कहे जाते हैं। जिसकी कुंडली में जन्म समय पे बुध मजबूत अवस्था में हो, प्रबल अवस्था में हो, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, वाणी संबंधित काम उसके फलते हैं। दूसरा बुध हैं व्यापार के देवता, वाणिज्य के देवता। जितने भी अकाउंटेंट्स आपको मिलेंगे जो अकाउंट्स की फील्ड में हैं, वो ज़्यादातर बुध प्रभावित लोग मिलेंगे। बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, क्योंकि व्यापार के लिए जो बुद्धि चाहिए वो बुध देव प्रदान करते हैं। बुध देव को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक गणेश जी की आराधना की जाती है, किन्नरों की सेवा की जाती है, किन्नरों को दान दिया जाता है। बुध देव की प्रसन्नता इसी से प्राप्त होती है, इसी से बुध देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब क्या होने जा रहा है, तो 10 अक्टूबर को बुध देव अपनी वर्तमान राशि कन्या को छोड़कर तुला में प्रवेश कर जाएंगे। अब क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर इसका? राशियों के क्रम में अगर हम सबसे पहले बात करें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुंडली विश्लेषण एवं कुंडली मिलान के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें एवं साप्ताहिक राशि ग्रहों के परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए अकाया वैदिक एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधे। मेष राशि की, तो मेष राशि के 7वें भाव पर पहुंचेंगे बुध। अब देखिए, इस स्थान पर बुध देव को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। उसकी वजह है क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो दाम्पत्य का होता है, एक तरह से काम का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। यहाँ पर एक ऐसे ग्रह जो नैसर्गिक रूप से नपुंसक माने जाते हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं रहते। तो क्या नुकसान कर सकते हैं मेष राशि वालों को? एक तो दाम्पत्य सुख में कमी कर सकते हैं, पति पत्नी के बीच में कोई बौद्धिक विवाद या वैचारिक मतभेद की स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो सकती है। पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो शायद विचारों की मत भिन्नता पार्टनर के साथ भी आपकी हो सकती है। हालांकि कार्य व्यापार आपका ठीक चलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ विशेष रूप से रखना पड़ेगा। त्वचाजन्य रोग और किडनी से संबंधित कोई समस्या ना हो, इस बात का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बुध यहाँ पर मौजूद रहकर विवाह आदि संबंधों की अगर कहीं बात चल रही है तो उसमें भी कुछ न कुछ समस्या यहाँ पर दे सकते हैं। हालांकि क्योंकि 7वां भाव एक तरह से कर्म का भाव भी माना जाता है, तो कहीं न कहीं व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति की संभावना ज़रूर है, लेकिन संघर्ष ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप पारिवारिक संघर्ष से थोड़ा जूझते रहेंगे और कार्य क्षेत्र पर शायद उतना ध्यान नहीं लगा पाएँ। इसलिए मेष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक समय अंतराल के बाद सूर्य देव भी यहाँ पर युति करेंगे बुध देव के साथ में। तो सूर्य देव की युति भी यहाँ पर जो होगी वो सूर्य देव अपनी निम्नतम नीच राशि में रहेंगे, तुला में। तो बुधादित्य योग का निर्माण यहाँ पे ज़रूर हो रहा है, लेकिन शायद उतना लाभ मेष राशि वालों को यहाँ पर बुध देव के गोचर का ना मिल पाए। वैसे भी मेष राशि वालों के लिए बुध देव बहुत ज़्यादा कारक ग्रह जो हैं नहीं कहे जाते। हम बात करें अगर कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए, अब देखिए वृषभ राशि के लिए कारक ग्रह हैं बुध, द्वितीय और पंचम के स्वामी होकर के
छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में बुध का प्रभाव अच्छा रहता है। अगर आप लोन आदि किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई धन उधार लेना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपका कोई दिया हुआ धन है और वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके प्राप्ति की संभावना भी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पंचमेश होकर छठे भाव में रहेंगे बुध, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उनकी एकाग्रता थोड़ी भंग हो सकती है इस दौरान। तो विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं त्वचाजन्य रोगों से भी आप पीड़ित रह सकते हैं, या गुप्त रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं इस समय पे। किसी भी सूरत में कभी किसी किन्नर का या बहन बेटी का, महिला का अपमान मत करिएगा, अन्यथा स्थितियां और ज़्यादा खराब, यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। छठे भाव में बुध कहीं न कहीं शत्रुहंता योग का निर्माण भी करते हैं। हालांकि शत्रुहंता योग ये कहा जाता है कि हमेशा बलशाली क्रूर ग्रहों से होता है, लेकिन बुध भी यहाँ पर शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। तो कैसे शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं कि आप अपनी बुद्धि के बल पर अपने शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत या पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती। आप शांति के साथ ठंडे दिमाग से सोचकर कोई भी आपका विरोधी है उसे नतमस्तक कर सकते हैं। आगे के समय में क्या होगा, बुध देव के साथ में सूर्य देव भी यहाँ युति करेंगे। सूर्य देव तुला राशि में जब पहुँचेंगे अपनी नीच राशि में, तो वृषभ राशि के लिए छठे भाव में सूर्य और बुध की युति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गेन करने वाली, आगे बढ़ाने वाली अवश्य ही सिद्ध होगी। प्रेमियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है। इस समय पे शायद प्रेमियों के बीच वैचारिक मतभेद की स्थितियां हो सकती है, प्रेम संबंध टूट भी सकते हैं। थोड़ा सा आपको सावधानी किस चीज़ में रखनी है कि आपको अपना जो विनोदी स्वभाव है, व्यंग करने का स्वभाव है, उस पर काबू रखना है, क्योंकि आपकी इस तरह से कही हुई कोई बात जो है किसी के मन को आहत कर सकती है और वहाँ पर समस्या खड़ी हो सकती है। आपकी पुरानी दोस्ती या पुराना प्रेम जो है वो संबंध विच्छेद हो सकता है। तो इस मामले में थोड़ा सावधान रहें। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि, जो कि बुध देव की स्वयं की राशि है, मिथुन राशि के विषय में। अब देखिए, मिथुन राशि के लिए बुध का यह जो गोचर है ये पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव बुध देव का अपना घर माना जाता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉमर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं या अकाउंट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ी उपयोगी जानकारी उनको मिल सकती है। विद्यार्थी अच्छा गेन करेंगे, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनका प्रदर्शन पहले से बेहतर हो सकता है इस समय अंतराल के दौरान। हालांकि ये त्योहारों का वक्त है, इस समय पे हिंदू धर्म अनुसार बहुत सारे तीज त्यौहार इस दौरान पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मिथुन राशि वाले विद्यार्थी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करेंगे कि उनकी याददाश्त में भी बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं उनके समझने की शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पंचम भाव में मौजूद बुध इस मामले में लाभ देने वाले हैं। दूसरा से अच्छी खबर प्रेमियों के लिए है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध और प्रगाढ़ हो सकते हैं, नया प्रेम संबंध भी इस दौरान शुरू हो सकता है, और जो लोग प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं वो भी संभावना बनी हुई है इस समय पर। और अगर हम बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों को व्यापार में लाभ होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये समय योजना बनाने का है। लाभ शायद थोड़ा देर से मिले, ये समय योजना बनाने का है। अगर योजना आप ठीक से बनाएंगे तो भविष्य में इसका लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो थोड़ा सा सावधान रहें, उन्हें त्वचाजन्य रोग इस समय पे हो सकता है। मिथुन राशि की महिलाओं को थोड़ा सा सावधानी से रहना है। निसंतान दंपत्ति जो कंसीव करना चाहते हैं या संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, इस समय पे कंसीव होने की संभावना बहुत कुछ बनी हुई है। इस समय पे आप अगर प्रयास करते हैं तो गर्भ अवस्था की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। देखिए, कर्क राशि के लिए वैसे तो बुध कोई बहुत ज़्यादा कारक ग्रह है नहीं, क्योंकि द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, तो बहुत कारक ग्रह नहीं है। अभी अच्छे चल रहे थे, तीसरे भाव में पराक्रम भाव में बुध चल रहे थे, तो आप जो भी कार्य कर रहे थे बहुत सोच समझ कर और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कर रहे थे।
जब यही बुध पहुंच जाएंगे चौथे भाव के अंदर, तो चौथे भाव के अंदर पहुंचे हुए बुध कार्य क्षेत्र में तो आपको सफलता दिलाते रहेंगे, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से कहीं ना कहीं आपकी सफलता थोड़ी सी बाधित रहेगी। आपका मन थोड़ा सा बटा हुआ इस दौरान रह सकता है। चौथे भाव में मौजूद चंद्रमा माता के साथ में अगर कोई समस्या आपको लंबे समय से चल रही थी तो उस समस्या के समाधान का इशारा यहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यय भाव के स्वामी होकर के और चतुर्थ भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा जो लोग ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, इन कामों से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़रा सावधानी से काम करें, कहीं कोई धोखा, कोई चीटिंग आपके साथ ना हो जाए। इस मामले में आपको बहुत विशेष ख्याल रखना है। कर्क राशि वालों, आपको इस समय पे वाहन भी अगर आप खरीदते हैं या पहले से वाहन आपके पास में है तो वाहन के रख रखाव पर या वाहन की एक चोट, एक्सीडेंट आदि पर आपका खर्च बढ़ सकता है। इस दौरान संभव हो तो कोई लंबी दूरी की यात्रा ना करें, क्योंकि यात्रा थोड़ा परेशान करने वाली हो सकती है कर्क राशि वालों के लिए। प्रेमियों की अगर मैं बात करूं तो प्रेमियों के लिए समय मिला जुला रहेगा, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा बुरा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए हाँ, इस बात की संभावना यहाँ ज़रूर बनती है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का मन जो अभी लंबे समय से थोड़ा सा डिस्टर्ब था या घूमने फिरने में बीत रहा था, उन्हें अब धीरे धीरे आने वाले समय या उनकी परीक्षा की चिंता उन्हें सताने लगेगी, जिस कारण से उनका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य सुख के लिए सामान्य स्थितियां कही जा सकती है। व्यापारिक क्षेत्र में थोड़ा सा खर्च बढ़ा हुआ इस समय पे रह सकता है कर्क राशि वालों के लिए। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के विषय में। देखिए, सिंह राशि के लिए अभी बुध बहुत अच्छे चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे? तो धन स्थान पर, वाणी स्थान पर आकस्मिक धन लाभ दे रहे थे, वाणी के द्वारा कई काम बन रहे थे। अब वहाँ से बुध निकल कर पहुँच जाएंगे पराक्रम भाव में। ये भी कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है सिंह राशि वालों के लिए। पराक्रम भाव में बैठे हुए बुध कहीं ना कहीं व्यावसायिक लाभ को बढ़ाने की ओर प्रेरित करेंगे। कहीं ना कहीं आपका ध्यान, आपकी मेहनत और आपकी बुद्धि जो है वो इस दिशा में कार्य करना शुरू करेगी कि कैसे मैं अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करूं, अपने कार्य क्षेत्र में जो लाभ अभी तक प्राप्त हो रहा है उस लाभ को किस तरीके से आगे बढ़ाऊं। कहीं ना कहीं आपकी वाणी में थोड़ा सा अहंकार का पुट हो सकता है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी में अगर अहंकार का पुट रहेगा तो हो सकता है कि बनते बनते कोई काम बिगड़ ना जाए आपका। बाकी इस दौरान अगर आप कोई यात्रा करते हैं, कोई व्यावसायिक यात्रा करते हैं, तो यात्रा के सफल रहने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। प्रेमियों के लिए सामान्य समय है। थोड़ा सा प्रेम के मामले में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। अगर आगे जाके आप अब किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा पारिवारिक झमेले या किसी टेंशन की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो सकती है इस मामले में। बाकी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो सिंह राशि वालों के लिए बुध देव का यह गोचर पॉजिटिव नज़र आ रहा है, सामान्य नज़र आ रहा है, अच्छी स्थिति में नज़र आ रहा है। बात करते हैं काल चक्र की 6ठी राशि कन्या राशि के विषय में। अब देखिए, कन्या राशि दूसरी राशि है बुध देव की, इसमें उच्च के होते हैं, जो कि 10 अक्टूबर से पहले पहले यहीं पर बुध बने हुए हैं। तो बहुत अच्छा समय था, अपनी राशि पर ही थे राशि स्वामी। उच्च का आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ा हुआ था, कहीं न कहीं व्यावसायिक समझ का आपके में विकास हो रहा था, आपका मूड अच्छा रह रहा था। लेकिन अब यहाँ से बुध निकल कर पहुँच जाएंगे द्वितीय भाव में। अब देखिए, द्वितीय भाव में क्या है कि यहाँ पर बुध जब शुक्र की राशि में होते हैं तो सामान्य तौर पर व्यक्ति चाहे या ना चाहे, लेकिन उसकी बोली जो है वो स्वार्थपरक बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप जिससे भी बात करते हैं सामने वाले को ऐसा लगता है कि इसमें मैं बहुत चल रहा है। स्वार्थ मतलब हर चीज़ हमारे ओरिएंटेड, स्वार्थ की भावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं बोलने में ध्यान भी नहीं रहता, मजाक मस्ती के मूड में थोड़ा सा व्यंग्यात्मक अगर आपका लहजा है तो उस पर नियंत्रण रखिएगा, उसमें बढ़ने मत दीजिएगा उसको, क्योंकि उसकी वजह से कुछ लोग आपसे नाराज़ यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि कर्मेश होकर के द्वितीय भाव में रहेंगे बुध, तो वो लोग जो ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो वाणी संबंधित है, जिसमें बोलने की बड़ी उपयोगिता है, उसमें सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा, मुखजन्य रोग ना हो किसी तरह का, इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा।
प्रेमियों के विषय में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो थोड़ी सी एक ही समस्या है कि आपके बोलने के टोन और बोलने के तरीके की वजह से आपका प्रेमी आपसे नाराज़ हो सकता है। इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। धन वृद्धि निश्चित रूप से होगी। संचित धन में वृद्धि की संभावनाओं को यहाँ पर शुक्रदेव, माफ़ कीजिएगा, बुधदेव देने वाले हैं और अच्छी सफलता देने वाले हैं। बस अपनी वाणी को मीठी बना कर के रखिए। मीठी मतलब ऐसी भी बना के मत रखिए कि वो चापलूसी जैसी लगे, क्योंकि बुध यहाँ पर जब शुक्र की राशि में बैठते हैं तो वाणी को ऐसा कर देते हैं कि सुनने वाले को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं ये अपना। तो कन्या राशि वाले वाणी को जरा संयत रखें और मुखजन्य किसी भी समस्या, कोई भी समस्या अगर होती है तो उसे अवॉइड ना करें, उसे दिखाएं ज़रूर। प्रेमियों के लिए सिर्फ वाणी संबंधित ही समस्या हो सकती है, बाकी कोई समस्या नहीं है। दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी का भाव, कहीं ना कहीं वो जो सपोर्ट मिलना चाहिए जीवन साथी का, वो सपोर्ट का थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। अब तुला राशि पर ही आ रहे हैं बुधदेव, तो व्यक्तित्व के लिए, आपके आकर्षण के लिए बड़ा ही अच्छा समय है। आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, आप बोलेंगे अच्छा, आप लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी ही राशि पर कुछ समय बाद सूर्यदेव भी आने वाले हैं, जो कि अपनी निम्नतम राशि में रहेंगे। वहाँ पर व्यवहार तो अच्छा बनाते हैं लेकिन अहंकार बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। दाम्पत्य सुख में खटराक की संभावना यहाँ पर प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। गंभीर वैचारिक मतभेद यहाँ पर उभर सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और खर्च इस समय पे, अनचाहा खर्च आपका बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा और शायद आप दिखावे पे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला समय ये ज़रूर है, लेकिन आप अनर्गल बातों में, प्रेम संबंध आदि में ना पड़े तो विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन यहाँ पर निश्चित रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको यहाँ पर मिल रहा है। मतलब मिस्टेक जहाँ भी होगी वो आपके खुद के विचारों से होगी, अन्यथा भाग्य आपका सहयोगी बना हुआ है। जो भी कार्य आप करेंगे, जिस किसी भी कार्य का प्रयास करेंगे, उसमें सफलता आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। अब देखिए, वृश्चिक राशि के लिए मैं कहूँगा कि 12 राशियों में शायद सबसे कठिन स्थिति बना रहे हैं यहाँ पर बुधदेव, क्योंकि अभी तक वो चल रहे थे लाभ में। लाभ की मात्रा आपके बढ़ी हुई थी, जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में आप थे लाभ की संभावना आपके लिए बनी हुई थी। लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं, तो व्यय में जा रहे हैं। तो अनचाहे व्यय, अनचाही यात्राएं, दिखावे पर खर्च, स्वास्थ्य संबंधित खर्च, मतलब कुल मिला के हर तरह का व्यय इस दौरान बढ़ा हुआ रह सकता है। हालांकि अष्टमेश होकर के बुध द्वादश भाव में रहेंगे तो कार्य क्षेत्र में ज़रूर कहीं ना कोई सम्मान की प्राप्ति आपको यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग सरकारी सेवा में हैं या सरकारी कार्य में हैं, उन्हें कोई पदोन्नति भी इस दौरान मिल सकती है। लेकिन स्थितियाँ आपके साथ ऐसी रहेगी कि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग, उलझन आदि बहुत ज़्यादा बनी हुई रहेगी। दाम्पत्य सुख में भी कहीं ना कहीं कमी का अनुभव थोड़ा सा आप करेंगे। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा खटराक, थोड़ी सी समस्या प्रेम संबंध में भी बनी हुई दिखाई दे रही है। आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी, कुछ नस नाड़ियों संबंधित समस्या आपको इस दौरान बढ़ सकती है। इस मामले में आपको सावधान रहना है। खर्च बड़ा चढ़ा रहेगा लेकिन सलाब की संभावना भी साथ में बनी हुई रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो 12 राशियों में वृश्चिक राशि एकमात्र ऐसी राशि है जो बुध के इस ट्रांजिट से बहुत ज़्यादा उनके साथ लाभ की स्थितियां बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। आँखों के रोग और दंत रोग से भी आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। धनु राशि के लिए बुध का यह गोचर एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए बड़ा श्रेष्ठ समय है। उनके लाभ में बढ़ोतरी होने वाली है, धन में बढ़ोतरी होने वाली है, उनके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होने वाली है। नौकरी पेशा की अगर बात करें तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रह सकते हैं, उनके साथ आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आदि अगर आप करते हैं कोई धनु राशि वाले, तो वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट मिलने की या किसी अच्छे कार्य को करने की वजह से पुरस्कृत होने की संभावना यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं बुधदेव। अब देखिए, यहाँ पर बैठे हुए बुध देव जो हैं वो कहीं ना कहीं पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं।
तो विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ रहेगा, क्योंकि वो देखेंगे अपने शत्रु मंगल की मेष राशि को। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन अभी तक जो ठीक चल रहा था, अब उसमें समस्या आना शुरू होगी। कहीं ना कहीं आपका स्वभाव थोड़ा जल्दबाजी वाला हो जाएगा, धैर्य की कमी हो जाएगी, शायद आप बिना वजह के थोड़े से एग्रेसिव भी रह सकते हैं। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें, इस समय पे गर्भ संबंधित समस्या हो सकती है, उनको सावधान रहना है। प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा समय में ये नहीं कहूँगा, यहाँ गंभीर वैचारिक मतभेद उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं उनके दाम्पत्य सुख में ज़रूर यहाँ वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा, जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ी सफलता धनु राशि वालों को मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। देखिए, मकर राशि के लिए तो अभी तक भाग्य में चल रहे थे बुध देव, अच्छे ही थे, अब और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि कहाँ पहुँच जाएंगे, कर्म भाव में, और भाग्येश हो करके कर्म में रहेंगे। कर्म भाव के अंदर निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता को हर कोई मानेगा, व्यवसायिक समझ आपके अंदर इस दौरान विकसित होगी। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा श्रेष्ठ समय है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो निरंतर समय के साथ लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, इस समय पे आप थोड़े से स्वार्थी ज़रूर हो सकते हैं, आपका स्वभाव सेल्फिश बहुत ज़्यादा इस समय पे हो सकता है, तो इस पर ज़रा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा स्वार्थ की भावना को आप हावी होने देंगे तो हो सकता है कि जो सहयोगी लोग हैं वो उतना सहयोग आपका ना कर पाएँ। तो इस मामले में थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहना है, बहुत स्वार्थी नहीं बनना है। प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय पॉजिटिव बना हुआ है। जीवन साथी के साथ में आपका संबंध जो है उसके अंदर मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ वो लोग जो आपसे विरोध रखते हैं या शत्रुता रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस समय पे आपके लिए सहयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो मकर राशि वालों ने अगर अपनी स्वार्थ की भावना पर अगर थोड़ा सा नियंत्रण कर लिया तो उनके लिए कुल मिलाकर सभी तरह से अच्छा समय है। और सिर्फ माता के स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। अब कुंभ राशि जो कि 7.5 के मध्य ढैया में चल रही है, आप लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। मतलब मैं कहूँगा कि 12 राशियों में अगर सबसे ज़्यादा परेशान मानसिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से या आर्थिक रूप से कोई परेशान है तो वो इस समय पे कुंभ राशि वाले हैं। ऐसे समय में बुध देव जो अभी तक अष्टम में गोचर कर रहे थे, जो अनचाहे विचारों को पैदा कर रहे थे, एक तो वैसे ही परेशानी भरा समय, ऊपर से ओवर थिंकिंग जो चल रही थी, उस ओवर थिंकिंग में कहीं ना कहीं कमी आने वाली है। आपकी वाणी जो कि उपद्रवी बनी हुई थी, आपकी वाणी की वजह से जो घर परिवार में या ऑफिस के कार्य क्षेत्र में विवाद हो रहे थे, उनमें अब शांति आने वाली है, क्योंकि बुध देव पहुंच जाएंगे आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में मौजूद बुध देव एक तो आपको अचानक धन लाभ कराने वाले सिद्ध होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ बड़े भाई बहनों के साथ में आपका कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद का पटाक्षेप होता हुआ दिख रहा है। लंबे समय से जो भाग्य सहयोग नहीं कर रहा था और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी, कहीं ना कहीं उनमें राहत की खबर जो है यहाँ से प्राप्त होती हुई दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय, जो खासकर कॉमर्स या अकाउंट्स की फील्ड से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष लाभ का समय है। अगर इस दौरान आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें सफलता की संभावना बहुत अधिक आपके लिए बनी हुई है। लेकिन अष्टमेश होकर के बुध जो हैं भाग्य में रहेंगे तो कुछ कुछ छोटी मोटी अड़चनें ज़रूर आती रहेगी, लेकिन फिर भी भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से बना रहेगा। तो मैं कहूँगा कुंभ राशि वालों, आपके लिए इतने कठिन दौर में बुध देव का भाग्य भाव में पहुंचना कहीं ना कहीं राहत की खबर लेकर के आया है। कई चीज़ों में आपको राहत का आभास होगा, कई चीज़ों में आपको महसूस होगा कि नहीं, पहले से स्थितियां बेहतर हो रही हैं। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। अब देखिए, मीन राशि वालों के लिए बुध अभी उच्च राशि में चल रहे थे, व्यापार व्यवसाय के लिए ठीक थे, लेकिन थोड़ा सा दाम्पत्य सुख में दिक्कत दे रहे थे। अब और बुरी स्थिति होने वाली है, क्योंकि अब पहुंच जाएंगे अष्टम भाव में। तो सबसे पहले तो रोगों से सावधान हो जाइए। कैसे रोग? जो त्वचाजन्य रोग, ओवर थिंकिंग, मानसिक विकार,
नस नाड़ियों संबंधित समस्या, किडनी संबंधित समस्या, इस तरह की समस्या और हेडेक, सर दर्द की समस्या इस समय पे आपकी बढ़ सकती है। दाम्पत्य सुख में गंभीर खटराक की स्थितियां बन सकती है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके साथ कोई चिटिंग भी हो जाए, कोई धोखा आपके साथ ना हो, चाहे प्रेम संबंध हो या दाम्पत्य संबंध, इसमें चिटिंग की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बुध यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो गुण रहस्यों की, और आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से मनी ओरिएंटेड कर देंगे। आपका पूरा ध्यान जो है वो धन की तरफ लगा रहेगा, और धन की तरफ ध्यान लगा रहने के कारण आपका पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, नष्ट हो सकता है। अपने चरित्र पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, किन्नरों की सेवा करिएगा। बहुत लंबा समय नहीं है, 27 दिन का समय है, निकल जाएगा। लेकिन सावधान मीन राशि वाले, 7.5 चल रही है, और ऐसे में बुध देव का अष्टम भाव में गोचर बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा। सिर्फ एक अच्छा संकेत दे रहा है कि कोई अटका हुआ धन जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या आ सकती है। दाम्पत्य सुख में अगर और कोई खटराग नहीं हुआ तो जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या यहाँ पर आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको सावधान होकर के चलना है। ये था 12 राशियों पर युवराज बुध, ग्रहों में युवराज कहे जाने वाले सबसे युवा ग्रह बुध देव का राशि परिवर्तन प्रभाव। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। जय मां शारदा।